सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग हाइड्रोलिक जंप्स के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने हाइड्रोलिक जंप के बारे में पढ़ा कि हाइड्रोलिक जंप होता क्या है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली उस हाइड्रोलिक जंप पे जो हम लोगों ने एनर्जी लॉस वगैरह के डेरिवेशंस किए हैं, सीक्वेंट डेप्थ निकाला है, उन सारे इक्वेशंस का हम लोग आज डेरिवेशन करेंगे, सॉरी इक्वेशंस का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलते स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का सेशन जो होगा वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगा। टॉपिक आपका है न्यूमेरिकल्स ऑन हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, इसमें हम लोग एनर्जी लॉस और सीक्वेंट डेप्थ्स के ऊपर हम लोग आपका न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसा कि पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ इन अ हाइड्रोलिक जंप, if in a hydraulic jump occurring in a horizontal rectangular channel, ठीक है, the Froude number before the jump is 10 and energy loss is 3.1 meter। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि एक हाइड्रोलिक जंप आपका हो रहा है रेक्टेंगुलर चैनल में, वो भी हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल है। कह रहा है कि जंप के बनने से पहले जो फ्रॉड नंबर है वो 10 है और एनर्जी लॉस उस जंप के बनने की वजह से 3.1 मीटर का हो रहा है, यानी ईएल यानी एनर्जी लॉस 3.1 मीटर का है। एस्टिमेट द सीक्वेंट डेप्थ, आपको सीक्वेंट डेप्थ निकालना है y2 अपॉन y1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नोट डाउन करिए। ये आपका, इसके पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए एनर्जी लॉस और सीक्वेंट डेप्थ रेशियो, लास्ट लेक्चर्स में मैंने लिखवाया है। ठीक है, यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मैं टिक कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर आते हैं इसके स्टेप के ऊपर। पहले क्वेश्चन नोट डाउन करिए सभी लोग। ये न्यूमेरिकल है और आपको निकालना है गिवन डाटा क्या क्या दिया उसको निकाल के लिखिए इसमें। तो न्यूमेरिकल में देखिए गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है आपका, फ्रॉड नंबर दिया हुआ है 10 और एनर्जी लॉस दिया 3.1, यानी एफ जो होगा बिफोर जंप है यानी F1 ये आपका 10 और एनर्जी लॉस दिया है 3.1। तो ये लिखिए द गिवन डाटा इन द न्यूमेरिकल आर, ठीक है, वो आपका हो जाएगा एनर्जी लॉस 3.1 मीटर और फ्रॉड नंबर एट बिफोर द जंप वो हो जाएगा आपका 10।
तो दो चीजें आपको गिवन हो गई, और इसमें आप कह सकते हो, पहले फॉर्मूला लिखिए। सीक्वेंट डेप्थ का मैंने आपको लिखवाया था, नहीं याद हो तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको देख के नोट करिए। वी नो दैट द सीक्वेंट डेप्थ रेशियो इज गिवन बाय y2 अपॉन y1, आपका यहाँ इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, इसको नोट डाउन करिए। वी नो दैट सीक्वेंट डेप्थ रेशियो y2 अपॉन y1 इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये सीक्वेंट डेप्थ रेशियो का आपका हो गया। उसके बाद अब इस पे सेकेंड फार्मूला आपका हाइड्रोलिक जंप का है, ठीक है। ये नोट करिए, सॉरी एनर्जी लॉस का, यहाँ से। सो ये आपका एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है, ठीक। जहाँ से आपका एनर्जी लॉस उससे हम निकालते हैं, सब मैं डेरिवेशन करा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो दो फार्मूला में लिखे, एनर्जी लॉस इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन 4y1y2, ये होता है, ठीक। और सीक्वेंट डेप्थ रेशियो यहाँ पे कितना है, y2 अपॉन y1 इक्वल टू 1/2 माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस 8f1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा ट्राई करिए लगाने का, फिर मैं बताता हूँ कैसे लगेगा। अपने से इसको ट्राई करिए एक बार।
तो देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा है आपके पास y2/y1 वो सीक्वेंट एथ रेशियो का, तो आपके पास देखिए यहाँ पे f1 दे दिया इन्होंने, यानी इनिशियल फ्लॉट नंबर आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इसको जब यहाँ आप पुट करेंगे f1 वाले में, तो आपसे y2/y1 निकलेगा 13.651। देखिए सॉल्व हो रहा है इतना, चेक करिए सभी लोग कैलकुलेटर पे अपने। तो अब यहाँ से करना क्या है आपको, जब आपका y2/y1 इतना आया होगा, ठीक है, यहाँ से y2/y1 आ गया 13.651। अब वो करना क्या है, एनर्जी लॉस का फार्मूला आपको पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास न तो y1 दिया है न तो y2 दिया, जो भी न्यूमेरिकल आप देखना आपने देखा ऊपर, केवल आपको एनर्जी लॉस EL दिया है। ठीक, तो आप यहाँ पे आपका EL वाले फार्मूले से निकला, क्योंकि अगर आपके पास y1 और y2 नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास y2/y1 का रेशियो है, तो हम इस वाले फार्मूले में से y2 बटा y1, तो अब इस EL वाले फार्मूले से y2/y1 कॉमन ले लीजिए आप लोग। जब y2/y1 कॉमन लोगे तो यहाँ देखिए, ये आपका y2 यहाँ से y1 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा y2/y1, मतलब इस फॉर्म में लाना है हमें। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस न्यूमेरिकल पे कि
इस वाले फॉर्मेट में रख के यहाँ से, तो तो और इस फार्मूले से y2 अपन y1 के रेशियो में इसको कन्वर्ट करिए, तो यहाँ से y1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा y2 अपन y1, देखिए, और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, जब इसको कॉमन कर लेंगे तो y2 अपन y1 आ जाएगा। सो अब क्योंकि मजबूरी यहाँ पे आपकी ये है कि ना तो y1 दिया है ना तो y2 दिया है, तो आप इसको y2 अपन y1 के रेशियो में बाहर कर लीजिए। सो अब ये जो फार्मूला आपका था, आपको y2 अपन y1 के टर्म में ऐसे मिल गया। EL इसको ऐसे कर लीजिए, तो अब ये y2 अपन y1 का जो y रेशियो है, इसकी वैल्यू उठा के जहां जहां y2 अपन y1 है वहां वहां पुट करिए। ठीक, और इसको पुट करने के बाद सॉल्व करके वहां से निकालिए y1। ठीक है, सॉल्व करिए, आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि y2 अपॉन y1 नहीं दिया है और वही हमें निकालना है अलग अलग। तो इसके लिए y2 अपॉन y1 का वैल्यू रख करके यहाँ से देखो EL अपॉन y1 है, सॉल्व करेंगे तो आपको y1 मिल जाएगा। सॉल्व के देखिए आ रहा है कि नहीं y1 आपका, ट्राई करिए।
तो जब इसको आप रखोगे तो देखो यहाँ से सॉल्व आपने किया होगा तो y1 निकल के आया होगा 0.0836। ठीक है, तो y1 निकल गया। अब आपको y2 अपॉन y1 आपने ये निकाला हुआ है, यहाँ पे देखो y2 अपॉन y1 आपका जो ये वैल्यू आई है वो इतनी आई होगी। ये आपने निकाला y1 और ये y2 अपॉन y1 निकला है। ठीक है, ये चीज। ठीक, तो यहाँ से आप y2 निकाल लीजिए। y1 आ गया डेप्थ बिफोर जंप 0.0836 मीटर, ये मिला लीजिए। सो यहाँ से आपका y1 0.0836 आ गया, y2 निकालेंगे तो वो आपका 1.141 हुआ, क्योंकि आपने सीक्वेंस रेशियो y2 अपन y1 इतना निकाला हुआ। एक बार रीचेक कर लीजिए वैल्यू। ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर रहा हूँ, देखिए कैसे इसमें सॉल्व हुआ ये चीज। ये पूरा इक्वेशन है, तो इसको एक बार रीचेक करिए, अपनी वैल्यूज मिलाइए, कैसे फाइंड आउट हुआ। हमारे पास y2 y1 y2 निकालना था, ठीक, अलग अलग, और डाटा कुछ था नहीं हमारे पास, तो हमने जो ये मेथड फॉलो किए हैं इस स्टेप पे ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर अगले न्यूमेरिकल चलते हैं न्यूमेरिकल पे हम लोग।
अब आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पे। इस न्यूमेरिकल में क्या कर रहा है न्यूमेरिकल, दूसरे न्यूमेरिकल में ये कहा गया है, इन हाइड्रोलिक जंप इफ हाइड्रोलिक जंप ऑकरिंग इन अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ 3 मीटर विड्थ, एक 3 मीटर चौड़ाई का एक रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है, जिसमें कि आपका डिस्चार्ज जा रहा है 7.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, डेप्थ बिफोर द जंप दिया है 0.3 मीटर, और आपको निकालना है सीक्वेंट डेप्थ एंड एनर्जी लॉस। ठीक है, क्या ये रहा है कि एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी 3 मीटर चौड़ाई है विड्थ, उसमें एक हाइड्रोलिक जंप बन रहा है, जो डिस्चार्ज है वो 7.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड का है। ठीक, और इसमें आपका कह सकते हो कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है सीक्वेंट डेप्थ निकालिए, यानी एक तो बिफोर डेप्थ जंप दिया, यानी आपका कह सकते हो y1 दे दिया है, डेप्थ बिफोर द जंप होता है y1, वो दे चुका है, आपको y2 निकालना है और फिर एनर्जी लॉस निकालना है। ठीक, डिस्चार्ज दिया हुआ है q, विड्थ दिया है 3 मीटर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सीक्वेंट डेप्थ निकालने के लिए, तो सीक्वेंट डेप्थ के फॉर्मूले पे आइए, तो होता क्या है y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट ब्रैकेट में 1 प्लस 8 f1 स्क्वायर। वहां F1 चाहिए, F1 के लिए आपको क्या होता है, फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू V1 अपॉन अंडर रूट GY1 होता है रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, तो उसके लिए V1 चाहिए होगा, तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो स्टार्ट करिए न्यूमेरिकल, इसको पहले लिखिए डाटा क्या गिवन है, उसमें विड्थ दिया है, डिस्चार्ज दिया है, डेप्थ दिया है, क्वेश्चन से पहले डाटा गिवन निकाल लीजिए, उसके बाद सीक्वेंट डेप्थ रेशियो निकालिए, फिर एनर्जी लॉस। तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैंने ऐसा ही कराया हुआ है, तो इस पे खुद से ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, हिंट मैंने दे दिया कि y2 अपॉन y1 के थ्रू ही आपका y2 निकलेगा, जिसमें f1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई करिए सॉल्व करने का इसको।
तो देखिए इसके लिए सबसे पहले जो सीक्वेंट डेप्थ रेशियो है उसके लिए फ्रॉड नंबर चाहिए होगा। तो फ्रॉड नंबर निकलता है यहाँ से, इस फॉर्मूले से। V1, ठीक है। तो आपको सबसे पहले Q दिया है और A दिया हुआ है, ठीक है, और सीक्वेंट डेप्थ दिया है। तो एरिया बराबर होता है, आपको ही पता होगा, A इक्वल टू होता है B इंटू वाई, ठीक। तो B इंटू वाई एरिया बराबर होता है, और वहां पे क्या करते हैं कि B इंटू वाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे, B आपको दिया है 3 मीटर और Y दिया है 3.1 मीटर, तो ये हो गया 0.3 दिया वाई, 3 इंटू 0.3 करके V1 निकालोगे, और फिर वहां से निकालिए फ्रॉड नंबर, क्योंकि इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, सीक्वेंट डेप्थ रेशियो के फॉर्मूले में Y2/Y1 में। तो निकालिए पहले फ्रॉड नंबर।
तो यहाँ से आपका जब F1 निकल जाएगा तो यहाँ से आपको निकालना होगा फिर y2 अपॉन y1 के लिए। अब आपके पास सारे टर्म्स मिल गए हैं। y1 F1 आपने निकाला 5.5, तो यहाँ से y1 आपका हो जाएगा 0.3, ठीक। और यहाँ से y1 आपका हो जाएगा 0.3 मीटर। निकालिए, देखिए F1 रखोगे और y1 दिया हुआ है, सॉरी y1 दिया है आपके पास और आपको y2 निकालना है, तो y2 आ जाएगा 2 मीटर। सॉल्व करके देखिए। तो यहाँ से आपका y1 y2 हो गया होगा, y2 आ गया 2 मीटर, ठीक है। अब आपके पास y1 0.3 है, y2 2 मीटर है, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिंपल, अब उस दो वैल्यू को रखना है यहाँ पे और इसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे एनर्जी लॉस आपका निकल जाएगा। देखो ये आपका फॉर्मूला हो गया एनर्जी लॉस का, यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि y1 पहले दिया था 0.3 मीटर, y2 आपने निकालना है 2 मीटर, तो बस इसको रख देना है। यहाँ से EL निकलेगा आपका एनर्जी लॉस 2.047 मीटर, ठीक। तो ये आपका हो गया एनर्जी लॉस। एक बार देख लो पूरा स्टेप कैसे सॉल्व हुआ है। हमारे पास न्यूमेरिकल में F1 नहीं था, तो हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या किया, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको स्टार्टिंग से।
हमने क्या किया सबसे पहले कि हम लोगों ने यहाँ से सबसे पहले V1 निकाला, तो V1 होता है Q बाई A इक्वल टू B इंटू Y1, यहाँ से V1 निकल गया 8.67, ठीक। V1 निकला, अब हम लोग V1 निकाल के क्या करेंगे, F1 वाले टर्म का फॉर्मूला होता है V1 अपॉन अंडर रूट जी बाई वन। ये V1 अपॉन अंडर रूट जी बाई वन फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, नहीं तो GD हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे G और D। रेक्टेंगुलर चैनल में D बराबर A बाई टी होता है और A बाई टी की वैल्यू Y होती है, इसलिए हम लोग D की जगह Y रिप्लेस कर लेते हैं फ्रॉड नंबर फॉर रेक्टेंगुलर चैनल में। तो F1 का फॉर्मूला होता है V1 अपॉन अंडर रूट जी Y1, ठीक। अब जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 8.67 अपॉन अंडर रूट 9.81 और y1 आपका है 0.3, तो यहाँ रख देंगे तो f1 हो जाएगा 5.054, ठीक है, 5.054 ये हो जाएगा f1। तो यहाँ पे फिर हम लोगों को जब ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारा यहाँ से F1 निकल जाएगा, वहां सीक्वेंट डेप्थ में रख करके हम लोग यहाँ से फिर अपना y2 निकालेंगे, y2 आएगा 2 मीटर, फिर EL रख देंगे EL वाले फार्मूले में, वहां से हम लोगों को एनर्जी लॉस मिल जाएगा जो कि आपका हो जाएगा 2.047। तो ये दो न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में रखते हैं, कल इसके आगे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। सो थैंक यू क्लास।